अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बैरिया टाउन के सबसे सस्ते तरीन घर आपके लिए लेके आया हूं। आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। सबसे पहले मैं लोकेशन की बात करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 10 बी पे। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सकें, ये ऊपर हाइटेड पॉइंट, ये मरी व्यू पॉइंट यहाँ पे हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। और मरी व्यू पॉइंट पे ये कमर्शियल की जितनी भी बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, ये प्रेसिडेंट 10 ए का और ये फूड स्ट्रीट का एरिया है। यहाँ से आप अगर तगड़ा बंदा हो तो वॉकिंग डिस्टेंस भी बन सकता है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी कोई हो तो आप इजीली एक्सेस करके वहाँ तक मार्केट तक आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जो विलाज हैं इस वक्त, ये आपको मैं बता दूँ सबसे सस्ते तरीन ये विलाज हैं। 152 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलाज है, ग्राउंड प्लस 1 की एकोमोडेशन है और वेस्टर्न तर्ज अमल पे ये खूबसूरत किस्म के विलाज बने हुए हैं। बाहर देख सकते हैं ये ह्यूज गार्डन, अगर कॉर्नर का विला आपको मिल जाता है तो ये ह्यूज गार्डन और आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिल जाती है। अगर कॉर्नर का विला नहीं है तो आपको वहाँ पे एक आपको सामने एक अच्छी स्पेस आपको गार्डन की मिल जाती है। एक बेडरूम नीचे है, 2 बेडरूम ऊपर है। जैसे आपके 200 गज के स्क्वायर यार्ड्स के जो विलाज की प्लानिंग है, सेम प्लानिंग आपको यहीं पे मिल जाती है। और इसकी प्लानिंग में साइजेस थोड़े से कम हो जाते हैं। 152 स्क्वायर यार्ड्स की अगर आप फिजिबिलिटी बनाना चाहते हैं तो फिजिबिलिटी भी अपना कैलकुलेटर उठाएं। 152 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट जो है इस वक्त बैरिया टाउन में किसी भी लोकेशन में लेते हैं। इस लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 152 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट आपको मिलेगा 50 लाख की ब्रैकेट में। 152 की आज की डेट में आप कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जाते हैं तो 6000 पर स्क्वायर फीट बैरिया में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। और डिफेंस पे आप चले जाते हैं तो 12 से 13,000 पर स्क्वायर फीट के जो बड़े बंगले हैं 500 गज या 1000 गज के, उसमें 12,000 से 13,000 पर स्क्वायर फीट की वहाँ पे कॉस्ट चार्ज की जाती है। बैरिया टाउन में चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मिनिमम जो रेट इस वक्त चल रहा है 6,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। मैक्सिमम आपका 7 से 8,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो 6,000 पर स्क्वायर फीट की हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो कवर्ड एरिया बनता है 2600 स्क्वायर यार्ड अप्रोक्सीमेट कवर्ड एरिया बनता है। इस हिसाब से अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 65 लाख का ये बजट बनता है कि आज की डेट में आप ये कंस्ट्रक्ट करने जाएँ विला, जिसमें सीमेंट का रेट 1300 का एक बैग है और सरिया का रेट 2,70,000 का अमरेली मिल रहा है, 250 का आगा और दूसरे जो फैज़ान और ग्रेड 60 के जो स्टील मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट चूँकि काफ़ी कॉस्टली हो गई है, तो इस तरह का विला आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हैं तो 2 करोड़ 5 से 2 करोड़ 10 लाख में आपकी ये फिजिबिलिटी बनती है। जबकि ये विलाज आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में ये विलाज आपको मिल जाते हैं। सस्ते क्यों हैं उसकी वजह भी बता देता हूं, क्योंकि हम तो कोई चीज़ हाइड नहीं करते हैं वीडियो पे, आपको सारी चीज़ें सच बता के बेचेंगे। जो चीज़ बेचेंगे वो सच बता के बेचेंगे। यहाँ पे सस्ते क्यों हैं? सबसे पहले यहाँ पे आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर आबादी है। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी 3 से 4 घर आबाद थे। अब देखते हैं, आज स्ट्रीट टूर करा के देखते थे कि कितने घर आबाद हो चुके हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने इस साइड पे हमारा विजिट नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी आबादी आ चुकी है। और ये अगले 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे 100% यकीन है, क्योंकि अब 10A पे आपको रेंट पे विला बहुत कम मिल रहे हैं, 11A पे आपको विलास बहुत कम मिल रहे हैं। इसके बिल्कुल एक रोड साइड छोड़ के 11B का एरिया है, वहाँ पे आपको रेंट पे चीज़ें कम मिल रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो वो मूव कर जाते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कितनी फैमिलीज यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है, 2 करोड़ 10 लाख की फिजिबिलिटी बन रही है, 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख के बजट में मिल रही हैं। क्यों सस्ते हैं? एक वजह ये कि आबादी कम है, दूसरी वजह यहाँ पे आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपको कोई नहीं मिलती। यहाँ पे कोई पार्क आपको कंस्ट्रक्टेड नज़र नहीं आएगा, आल्दो जगह इन्होंने छोड़ी हुई लेकिन पार्क बनाया नहीं है। अच्छा, तीसरी मस्जिद, यहाँ पे इस एरिया पे आपको मस्जिद कहीं पे नहीं मिलेगी। आपको 11B की सामने मस्जिद है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, या 10A की ऊपर मरी व्यू पॉइंट पे आपको यहाँ से मस्जिद नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद एक अच्छा पॉइंट है, ये EV बस का स्टैंड बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे EV बस का स्टैंड है। आपको ये जो पॉइंट है, आपको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में वहाँ पे EV बसेस यहाँ से मुझे नज़र आ रही है, वहाँ जाके आप कराची जा सकते हैं। 120 या 150 रुपये दे के आप कराची पहुँच सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रीट टूर आपको करवा देते हैं। यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ पिछले 3-4 महीनों में आई हैं, ताकि वो भी देख लें, ताकि उससे भी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। चलें अभी चलते हैं साइट में, विज़िट करते हैं, स्ट्रीट टूर करवा देता हूँ। लिमिटेड से विलाज है, बहुत ज़्यादा ये विलाज नहीं है, करीबन 1000 से 1500 विलाज होंगे, जो 1 से 1.5 साल का टाइम है
इसके अंदर ये आबादी फुल हो जाएगी और इसके प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। एक रोड छोड़ के सामने 500 मीटर या 200 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे जो विलाज इस वक्त मिल रहे हैं एक 40 से एक 50 की ब्रैकेट में मिल रहे हैं और यहाँ पे एक 30 से एक 40 की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। आ जाए साइड पे चलते हैं, विज़िट करते हैं। व्यूवर्स, हम स्ट्रीट 29 से यहाँ से विज़िट कर रहे हैं और ये कॉर्नर का विला। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ये एक गाड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे फैमिली है और दूसरे घर पे भी गाड़ी है, तो यहाँ पे भी फैमिली है। इस साइड पे भी गार्डन्स दोनों बने हुए हैं, 2 घर यहाँ पे आबाद हैं और यहाँ पे भी आपको गाड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी फैमिली आबाद है और यहाँ पे भी ये गार्डन बना हुआ है, ये घर भी आबाद है और सामने ये सेमी कॉर्नर ये विलाज हैं, इसमें भी गार्डन्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी दोनों घर आबाद हैं और ये थर्ड घर है, इसका भी गार्डन मेंटेन है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी बाइक खड़ी है, यहाँ पे भी फैमिली रह रही है। ठीक है, इस स्ट्रीट पे तकरीबन ये भी घर आबाद है और यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है, ये घर भी आबाद है। तो यहाँ पे इस स्ट्रीट पे हमें तकरीबन 8 से 10 घर ऐसे नज़र आए जिसमें आबादी हो चुकी है। इसको आप रेशो में निकालना चाहें तो 30-40% आबादी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हम इस साइड पे चले जाते हैं। ये घर यहाँ पे रोड का है या एवेन्यू इसको कह सकते हैं, एवेन्यू का रोड 2 का ये विलाज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने गाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको बाइक नज़र आ रही है और इसमें आपको 3 से 4 घर आपको सिर्फ नज़र आएंगे जिसमें आबादी है। बाकी सारे ये तकरीबन हमें खाली नज़र आ रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ईवी बस का स्टैंड। अगर आपका यहाँ पे घर है, वो सामने ईवी बसेस हमें नज़र आ रही हैं। बहुत काफ़ी क्वांटिटी पे भी ईवी बसेस, तकरीबन 30 से 40 बसें हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन उसको जूम करके आपको दिखा सके, ये आपको सामने ईवी बसें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ से आपको मिल जाता है। हम अब चलते हैं दूसरी साइड पे। ये क्योंकि सामने कमर्शियल का एरिया छोड़ा हुआ था, तो इसमें अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल 272 स्क्वायर यार्ड्स के ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आज से 5-6 महीने पहले स्टार्ट हो चुके थे, अभी ग्रे स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। ये अबुल कासिम के 272 स्क्वायर यार्ड्स के ये प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे निकाले थे वो चल रहे हैं। इसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये इसमें बहुत लिमिटेड विलाज हैं क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें विलाज आपको नज़र नहीं आएंगे। ये 3 से 4 स्ट्रीट्स टोटल यहाँ पे हैं जिसमें विलाज हैं और आप ये देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आबादी बहुत कम है, इसी वजह से इन विलाज के रेट्स कम हैं। अब अगले 1-1.5 साल पे यहाँ पे आबादी आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे इनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी फैमिलीज़ रह रही हैं। ये सामने फैमिलीज़ रह रही हैं और ये सारे इन विलाज का विज़िट है जो हम आपको करवा रहे हैं। इस वक्त प्रेसेंट 10B का एरिया है और 152 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलाज हैं। 3 बेडरूम्स पे मुश्तमिल ये विलाज हैं और अगर आपका रोड का विला है तो आपको फ्रंट में गार्डन भी काफ़ी स्पेस आपको मिल रही है। देखें, बहुत बड़े गार्डन से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और फैसिलिटीज़ के लिए आपको ऊपर 10A का एरिया नज़र आ रहा है कमर्शियल, वहाँ से आप फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं क्योंकि 10B का जो सामने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज हैं, वो भी आपको 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के ब्रैकेट में आपको वो विलाज भी मिल सकते हैं, प्राइवेट विलाज। और ये विलाज बेरिया के कंस्ट्रक्टेड हैं, तो ये जो विलाज मिलेंगे आपको 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के ब्रैकेट में। थोड़ा सा मैं आपको 10B के प्राइवेट विलाज भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ सामने से आपको। ये देखें, यहाँ पे इस पे भी आबादी काफ़ी आ चुकी है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे भी ये घर भी बने हैं
यहाँ पे भी फैमिली रह रही हैं, वहाँ पे भी फैमिली रही हैं, और सामने जो घर हैं उस पे भी फैमिलीज रह रही हैं, और सामने मरी व्यू पॉइंट का एरिया है। ये सारा विज़िट था प्रेसेंट 10B का प्राइवेट विलास या बेरिया के विलास। कोई भी आप लेना चाहते हैं, आपका बजट अगर 1,20,00,000 से 1,30,40 लाख की ब्रैकेट में है तो आप इन विलास को, रेडी विलास को अवेल कर सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन रेट्स पे आपको कराची में 125 गज़ का प्लॉट भी नहीं मिलता है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपको अच्छी लोकेशंस में कराची में प्लॉट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस बजट पे आपको यहाँ पे बने बनाए घर आपको मिल जाते हैं। दूर है तो कितना पेट्रोल लगेगा आपका, 20-30 लाख 40 लाख भी आप बचा लेते तो इतना तो आपका पेट्रोल नहीं लगेगा ना। ये देखें, ये सारा विज़िट है प्रेसेंट 10B का। कोई भी आपकी क्वेरी हो, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 80-90% लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपकी यही सपोर्ट होती है, इन्हीं सपोर्ट की वजह से हम आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।